नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज फिर से हमारी खोजी पत्रकारिता लेकर आई है आपके सामने एक और बड़ा खुलासा। बीते कई दिनों से हम आपके सामने बीएचयू के महा घोटाले की बात कर रहे हैं और आज के इस क्रम में, आज की इस कड़ी में हम आपके सामने इस महा घोटाले से जुड़ी इसकी और परतें खोलने वाले हैं। तो कौन सा बड़ा महा खुलासा आज की बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। खोजी रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चहेती कंपनी को करोड़ों का टेंडर थमाने के लिए सरकारी नियमों का सरेआम मर्डर कर दिया गया। लेकिन ठहरिए, आईएमएस बीएचयू में चल रहा भ्रष्टाचार का यह खेल सिर्फ फाइलों और टेंडर्स तक ही सीमित नहीं है। आज प्राइम न्यूज की खोजी टीम आपके सामने वो सनसनीखेज सरकारी दस्तावेज लेकर आई है जो साबित करते हैं कि इस प्रतिष्ठित संस्थान को कुछ रसूखदारों ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है। प्रशासनिक व्यवस्था को मटिया मेट करके, नियमों को ठेंगा दिखाकर बैकडोर से अयोग्य चहेतों को मलाईदार पदों की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। प्राइम न्यूज के हाथ लगी एक्सक्लूसिव शिकायती चिट्ठी और सैलरी स्लिप ने डायरेक्टर साहब के पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया है। योग्यता का ऐसा मजाक आपने देश के किसी कोने में नहीं देखा होगा, जहां बिजली के तार ठीक करने की पढ़ाई करने वाले और अर्थशास्त्र के डिग्री धारियों को अस्पताल में सीधे मरीजों की सुनने और बोलने की थेरेपी करने का स्किल्ड डॉक्टर बना दिया जाता है। इतना ही नहीं, एक ही चहेते परिवार के 3-3 सदस्यों को एक साथ मलाईदार पदों पर एडजस्ट कर दिया जाता है। रिपोर्ट देखिए। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे आईएमएस बीएचयू में चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का मर्डर किया गया। लेकिन भ्रष्टाचार की एक कहानी सिर्फ टेंडर्स तक ही सीमित नहीं है। किस तरीके से टैक्स की चोरी की गई है, किस तरीके से कंपनी को जो टेंडर दिया गया उसमें दाम बढ़ा दिए गए। एक छोटी कंपनी को बड़ी का बड़ा टेंडर दे दिया गया। 1 करोड़ की कंपनी को 22 करोड़ का लगभग सरकारी टेंडर मिल जाता है। आज प्राइम न्यूज की खोजी रिपोर्ट के पार्ट 4 में हम वो सनसनीखेज दस्तावेज लेकर आए हैं जो बताते हैं कि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था का मर्डर करते हुए बैकडोर से अयोग्य चहेतों को मलाईदार पदों की रेवड़ियां बांटी जा रही थी। हमारे हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेज इस महा घोटाले पर पक्की मोहर लगा रहे हैं। हमारे हाथ आए दस्तावेज संस्थान में बैकडोर से अयोग्य चहेतों को स्किल्ड स्टाफ बनाने के खेल को पूरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं। उदाहरण के लिए विशाल कुमार पटेल नाम के इस अभ्यर्थी का फॉर्म देखिए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई की है, इकोनॉमिक्स से एमए किया है, लेकिन आईएमएस बीएचयू के डायरेक्टर साहब को इनमें एक स्किल्ड ऑडियोमेट्री और स्पीच थेरेपिस्ट नजर आया। और तो और सबूत देखिए, जून 2026 की सैलरी स्लिप के मुताबिक साहब हर महीने 25,740 रुपए की नेट सरकारी सैलरी भी उठा रहे हैं। वाह डायरेक्टर साहब, क्या गजब की योग्यता की परिभाषा गढ़ी है आपने। जिस बंदे की पूरी पढ़ाई बिजली के तारों, ट्रांजिस्टर और अर्थव्यवस्था पर हुई हो, वो अचानक अस्पताल में मरीजों के कान और बोली का डॉक्टर यानी के स्पीच थेरेपिस्ट बन जाता है। इनके लिए नियम बदलना आपकी प्रशासनिक ईमानदारी की गवाही नहीं, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि अयोग्य चहेतों को खपाने के लिए ये पूरा सिंडिकेट बहुत सोच समझकर तैयार किया गया था। अस्पताल का जो कर्मचारी होना चाहिए वो टेक्निकली इतना स्किल्ड होना चाहिए कि उससे कोई गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि वहां जान का सवाल होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों ले लिया जाता है जो स्किल्ड ना हो? आप देखेंगे कि आवश्यक तकनीकी योग्यता और प्रमाण पत्र का अभाव है। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को लिया जाता है ऑडियोमेट्री और स्पीच थेरेपी से संबंधित पद पे, वो एक स्किल्ड पद है, लेकिन उसके पास वो संबंधित प्रमाण पत्र नहीं है। क्यों? क्या कारण है? अस्पताल में ऐसा हो रहा है, ये एक प्रश्न का विषय है, ये भ्रष्टाचार का विषय है। और क्यों किया गया हो ये तो कहने की जरूरत नहीं है। एक कहा जाता है, संस्कृत में कहावत है कि मौनम स्वीकार लक्षण है।
आप पूछने जाएंगे तो बस यही कहा जाएगा महोदय द्वारा कि सब कुछ नियमानुसार हुआ है। नियमानुसार कैसे हुआ है इस बात का कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। हाल ही में हुई आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में भाई भतीजावाद का ऐसा नंगा नाच हुआ कि संस्थान की मेरिट आधारित व्यवस्था को ही शर्मसार कर दिया गया। प्रदीप श्रीनेत द्वारा दर्ज कराई गई इस आधिकारिक शिकायत में खुलासा हुआ है कि गंगाराम पटेल के परिवार के 3 सदस्यों को एक ही भर्ती में अलग अलग पदों पर बैठा दिया गया, जिनके नाम अमित पटेल, प्रतिमा देवी और रितु पटेल है। हमारे पास एक और दस्तावेज है जो इस बात की तस्दीक करता है कि बीएचयू के अंदर जिन स्किल्ड के नाम पर जिन लोगों की हायरिंग की गई उनके नाम दर्ज हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया विशाल कुमार पटेल का, तो विशाल कुमार पटेल ऑडियोमेट्रियन स्पीच थेरेपी का काम संभाल रहे हैं, जिनका नाम स्टाफ के नाम में दर्ज है। और ऐसे ही तमाम नाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इन कागजों के जरिए आप देख सकते हैं। प्रदीप श्रीनेत द्वारा ये शिकायत बकायदा वीसी को की गई, जिसका सबूत आप ईमेल के जरिए देख सकते हैं। इसके साथ ही सीसी में बीएचयू के सीबीओ को भी रखा गया, यानी कि वीसी और सीबीओ दोनों के संज्ञान में ये मामला आया। इतना ही नहीं, एक और शिकायती पत्र में बीएचयू के रजिस्ट्रार को भी मेल किया गया, यानी कि तमाम बड़े अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला लाया गया। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार है ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट है, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होता है, उससे संबंधित ये भ्रष्टाचार है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो डॉक्टर एस एन संखवार हैं, जो निदेशक हैं वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के, इनके द्वारा इसमें भी भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर दिया गया है। जैसा कि अभी हाल में ही 21 करोड़ के टेंडर के संबंध में जो भ्रष्टाचार इनका सामने आया, उसी प्रकार से इस टेंडर में भी आप देखेंगे, अरे इस कार्रवाई में भी आप देखेंगे, इन नियुक्तियों में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया। थोड़ा सा शॉर्ट में और क्रिस्प में मैं आम जनता को समझने लायक चीजें बता दूंगा कि जैसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि एक ही परिवार के लोगों को चयन किया। क्या अभ्यर्थियों की कमी हो गई? क्या उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेश जहां की बेरोजगारी को कम नहीं आंका जा सकता, वहां इनके पास अभ्यर्थियों की इतनी कमी थी कि एक ही परिवार से ले लिए? चलिए, वो बात तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता जो थी उसमें विसंगतियां। किस प्रकार से कि साहब, जिस व्यक्ति को जिस पद के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, वो व्यक्ति उस पद के लिए हाई स्कूल फेल होने पर भी डॉक्टर अशन संखवार और उनकी कमेटी द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। अनियमितताओं की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। अरुण कुमार, राजेश कुमार, गोविंद कुमार पटेल, जयप्रकाश सिंह, शाहीना, इन सब की योग्यता पर भी बड़ा सवालिया निशान है। कोई हाई स्कूल अनुत्तीर्ण है तो उसे डिसेक्टर बना दिया गया, कोई ग्रेस मार्क से पास है तो कोई बिना तकनीकी योग्यता के एसी मैकेनिक का काम संभाल रहा है। कहीं सर्टिफिकेट ही संदिग्ध है तो कहीं आयु सीमा का उल्लंघन कर दिया गया। और इन तमाम बातों का जिक्र प्रदीप श्रीनेत की शिकायत में दर्ज किया गया है। कल प्राइम न्यूज ने तमाम गंभीर सवालों के जवाब के लिए डायरेक्टर साहब को कैमरे पर घेरा था। उनसे जवाब चाहते थे तो वो सवालों की तपिश इतनी तेज देखकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, बल्कि जवाब देने की बजाय उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा कि जांच उच्चाधिकारियों का सवाल है, वो कराएंगे, और गाड़ी का शीशा ऊपर कर भाग खड़े हुए। डायरेक्टर साहब, अब आप इन दस्तावेजों का क्या जवाब देंगे? इन संदिग्ध और बिना योग्यता वाली बैकडोर नियुक्तियों के सबूत अब आपके सामने हैं। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि बिना योग्यता के चहेतों को नौकरी बांटना भी उच्च अधिकारियों का ही काम है? गाड़ी का शीशा चढ़ाने से सच नहीं छुपता। प्राइम न्यूज इन पुख्ता कागजातों के साथ आपके इस पूरे सिंडिकेट से जवाब मांगता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखा आपने कैसे बीएचयू में करोड़ों का महा खुलासा हमने यहाँ पर किया है। करोड़ों का खेल चल रहा था, घोटाला चल रहा था, और सबसे बड़ी बात कैसे जिसके पास डिग्री नहीं उसे पद दे दिया गया, जिसके पास डिग्री किसी और चीज की, पद किसी और चीज का दे दिया गया। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई की गई ए की, लेकिन पद पर बिठा दिया गया सी पद पर। किस तरीके से हेराफेरी की गई, और इसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने पूरी लिस्ट है, कैसे पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। फेरबदल किया गया, जो व्यक्ति जिस पद के लायक भी नहीं उसको उस पद पर बिठा दिया गया।
आपसी साठगांठ की बदौलत, जान पहचान की बदौलत, यानी कि अगर आपकी जान पहचान अच्छी है या फिर आप रिश्वत देने लायक है, आपको तो भाई जमकर मलाई खाने का मौका मिलेगा। यहाँ तक कि सिर्फ परिवार के एक सदस्य को नहीं, एक ही परिवार के 3-3, 4-4 सदस्यों को भी एक साथ एक ही थाली में मलाई खाने को जमकर मिलेगा, क्योंकि ये हुआ बीएचयू में। हम तथ्यों के साथ आपके सामने ये बात रख रहे हैं, हम आपके सामने पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट रख रहे हैं, हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रोजाना एक एक खुलासा कर रहे हैं कि कैसे बीएचयू में करोड़ों का खेल चल रहा है, कैसे बीएचयू में करोड़ों का महा घोटाला चल रहा है, किस तरीके से मशीनों को करोड़ों के दामों में, लाखों की मशीन करोड़ों के दाम में बेच दी जाती है, मरीजों का हक मारा जाता है, किस तरीके से जीएसटी में फेरबदल कर टैक्स की चोरी की जाती है। और अब ये नियुक्तियों की बात, अमित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमित का रुख करेंगे। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे बीएचयू में सिलसिलेवार तरीके से ये खेल रचा जा रहा था। अभी तक जो खेल हमने दिखाए वो टैक्स चोरी से लेकर, मशीनों को महंगे दामों में बेचने से लेकर, मरीजों का हक मारने से लेकर, और अब देखिए नियुक्तियां, जान पहचान, आपसी साठगांठ, रिश्वत की बदौलत कैसे एक ही परिवार के कई सदस्य एक जगह बैठकर मलाई खा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए प्राइम न्यूज ने इस मुहिम को शुरू से स्टार्ट किया और देखिए सीएसआर प्रोजेक्ट से लेकर के उसके बाद जिस तरीके से मशीनों में बंदरबाट की गई, मशीनों की खरीद फरोख्त बंदरबाट की गई, उसको हमने दिखाया और पार्ट 4 में हम उस पर और बड़ा खुलासा कर रहे हैं। और देखिए जो स्क्रीन पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप इसको देख करके खुद चौंक जाएगी, अचंभित हो जाएंगी कि ऐसा कौन सा वरदान है कि जो इलेक्ट्रीशियन मतलब जिस क्षेत्र का उसने प्रशिक्षण लिया हुआ है, उस क्षेत्र से हट करके उसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भर्ती दी जा रही है। जो अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहा है उसे स्वास्थ्य की पढ़ाई क्षेत्र में नौकरी दी जा रही है। नहीं सिर्फ नौकरी दी जा रही है, बगैर सरकारी पैसा वो 25,000 रुपए महीने वेतन पे ले रहा है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और उसके दस्तावेज सामने खुद जो चिल्ला के गवाही वो दे रहे हैं और इसीलिए शायद बीएचयू प्रशासन के पास, डायरेक्टर के पास ये जवाब जो है वो नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात आप देखिए कि परिवारवाद भी चल रहा है, किस तरीके से एक ही परिवार के 3-3 लोग भर्तियों में शामिल हो रहे हैं, भर्तियों में जो है उनको भर्ती में शामिल किया जा रहा है, भर्ती में रखा जा रहा है। यहाँ पर लाखों युवा जो है वो नौकरी की तलाश करते हैं, नौकरी के तलाश के लिए उनके जो उम्र है वो बीतती जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक ही परिवार के पास कौन सा ऐसा जैकपॉट लग गया था कि एक ही साथ एक परिवार के 3-3 लोग की नौकरी उस पर हो जा रही है। ये बड़ा सवाल है और देखिए बड़े सवाल प्राइम न्यूज के लगातार पूछता आ रहा है और देखिए कि जिस तरीके के दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये हैरत की बात है, क्या ये इशारा करता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक की मिली भगत थी? क्योंकि लगातार इतनी हेराफेरी, इतने घपले किए जा रहे थे, नियुक्तियों से लेकर, टैक्स से लेकर, हर एक चीज में, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से एक तरह का बंदरबाट देखने को मिला है। जिस तरीके की घोर लापरवाही है, और लापरवाही नहीं कह सकते, ये जानबूझकर किया गया काम है कि देखिए नियमों को दरकिनार किया गया है, नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसके बाद भर्तियों में उनको शामिल किया गया है और बेतुके तरीके से देखिए भर्ती किया जा रहा है। आंखों में आप समझिए कि लोगों के धूल झोंका जा रहा है कि जिस तरीके से जो किसी भर्ती में उस क्षेत्र को उसको जानकारी नहीं है, उसको उस पद में बैठाया जा रहा है। उसके अलावा वो जो जिस पद का है, कहते हैं आप देखिए कि जो अपने लोग हैं उनको पद बांट दिया जा रहा है, उनको नौकरी दे दी जा रही है। तो बड़ा सवाल है, ये एक देखिए छोटे व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरी तरीके से एक सिस्टम की तरह काम किया जा रहा है। और देखिए कि जिस तरीके से गोलमोल जवाब जो है वो प्राइम न्यूज के जो अधिकारी हैं वो देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइम न्यूज लगातार मुहिम लेकर चल रहा है और लगातार सवाल पूछ रहा है। सर प्राइम न्यूज की जो तीखे सवाल है उसके जवाब जो है। जी अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, सुन पा रहे हैं आप हमें? शायद अमित से हमारा कनेक्शन टूट गया, हम दोबारा से अमित से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको हमने अभी जो सीवी दिखाया था विशाल नामक व्यक्ति का, इसकी नियुक्ति भी कुछ इसी तरीके से हुई। एक नहीं बल्कि कई लोगों की नियुक्तियां इस तरीके से हुई हैं। हमारी टीम आपको ये जानकारी भी दे दे कि लगातार एसएन संखवार को फोन मिलाने की कोशिश कर रही है और रोजाना हमारी कोशिश होती है कि हम एसएन संखवार से बात कर पाए और उनसे जवाब तलब कर सके, लेकिन संखवार साहब गायब है, वो फोन उठाना नहीं चाहते हैं, वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। सुनिए, व्यस्त है, कृपया अभी भी फोन मिलाने की कोशिश, प्रयास करें। जवाब सुन लिया?
बिजी जा रहा है, कभी बिजी जाता है, कभी वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कभी नेटवर्क एरिया से बाहर होता है, कभी कोई और समस्या होती है। कुल मिलाकर संखवार साहब जानते हैं कि जितने अननोन नंबर से कॉल आ रहा है भाई जवाब लेने के लिए आ रहा है। अब घपला तो कर लिया है, अब जवाब देना है तो जवाब दे कैसे, क्योंकि जवाब है नहीं, इसीलिए संखवार साहब गायब है। लेकिन प्राइम न्यूज़ ये खोजी पत्रकारिता जारी रखेगा। प्राइम न्यूज़ इस मुद्दे को उठाता रहेगा और तब तक उठाता रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है। हालांकि बीते दिन हमने आपको बताया था कि सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पीएमओ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है प्राइम न्यूज़ के खबर दिखाने के बाद, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है, बीएचयू से जुड़ा हुआ है, विश्व प्रसिद्ध संस्थान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एक सीबीआई का अधिकारी, एक वित्त मंत्रालय का अधिकारी बीएचयू में डेरा डालकर बैठ चुका है। सुन रहे हैं आप, बेल जा रही है, संखवार साहब को लगातार फोन मिलाने की कोशिश है। देखिए लगातार बेल जाती है लेकिन संखवार साहब फोन नहीं उठाते हैं, जवाब देने से पीछे हट रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। संखवार साहब पूरी तरीके से घिर चुके हैं। कैसे संखवार साहब ने शातिराना तरीके से बीएचयू में एक नहीं बल्कि कई घपले किए, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। फोन पर बेशक जवाब ना दे, रिपोर्टर के सवाल करने पर चाहे वो जवाब ना दे, लेकिन हम अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे, हम ये सच्ची पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक संखवार साहब नप नहीं जाते हैं, यानी कि कार्रवाई नहीं की जाती है।